नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे थे। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि काशी से शिक्षित होकर एक पंडित जी आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। इस बात को सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, ये उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वो फिर काशी लौटे, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वैश्य से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। वैश्य बोली, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे घर में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वो तुरंत तैयार हो गए। वैश्य ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियमाचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। वैश्या के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला था। वो उत्तर की प्रतीक्षा में रहे थे। एक दिन वैश्य बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो और कोई है नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करो। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दे तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू है। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिया, पर जो ही पंडित जी ने खाना शुरू करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, ये क्या मजाक है। उसने शांत स्वर में कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले भोजन तो दूर, आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर सोने की मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ से बना हुआ खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनसुनी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानी की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।